हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं जगाने आपके दिलों में जोश। तो दोस्तों, रिकवरी वालों को हैरासमेंट करना है, ना कि खुद को होना है। खुद को अगर हैरासमेंट आप अपने आप को होने दोगे तो आप चिंता लोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि ये लोग आपके चारों ओर माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आपको सिर्फ रिकवरी रिकवरी, पैसा पैसा, लोन लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल्स ही दिखाई देते हैं। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे फंड का अरेंज करो। अरेंज जब हो जाए तो फोर क्लोज करवा सकते हो। अगर फ्लोज क्लोज में भी आप सक्षम नहीं हो तो सेटलमेंट करवा करके एज पर आरबीआई गाइडलाइंस से दलदल से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, सेटलमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेब्ट के कर्ज के दलदल में फंस गए हो। और दोस्तों, कल हमारे एक पेड मेंबर हैं जिनके पास एक एनबीएफसी है। उन्होंने एक फर्जी नोटिस भेजा है। उसमें 314, 316, 318 बीएनएस का जिक्र है। और कोई पुलिस स्टेशन है, सच्चो साहब है, सरिता विहार के। केस हमारा है बेंगलोर का, और कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है उन्होंने सरिता विहार में। और वो खुद से स्टाम्प मोहर मार ली है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि कभी भी अगर कोई एनबीएफसी या बैंक आपके ऊपर सेक्शन 25 या 138 का केस फाइल करता है तो वो केस कोर्ट में होगा, ना कि किसी पुलिस स्टेशन में। जब अगर केस कोर्ट में फाइल होगा, उसके बाद जो जजमेंट होगी जज साहब की, उसके बाद वहाँ पे वारंट निकलते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल। ना कि आप 314, 316, 318 में पहले ही जाकर किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो। मतलब कि एनबीएफसी ये दिखाना चाह रही है कि कस्टमर तो बिल्कुल पागल है, उसको पता ही नहीं है कुछ भी। अरे, कस्टमर जागरूक हो चुका है। कस्टमर अब पहले जैसे नहीं रहे, आप जो भी बोल दोगे मान लेंगे। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से बचना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एनबीएफसी या बैंक वाले कर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, ताकि आप घबराओ ना, और घबरा करके कुछ गलत कदम ना उठा लो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। और मैं बताऊं, वो कस्टमर हमारे पेड मेंबर हैं, तो उन्होंने हमारे पास भेज दिया, तो हमने वेरीफाई करके बता दिया कि ये फेक है, डरना नहीं है। तो वो बच गए। अगर कोई उनकी जगह और होता, वो डर के मारे, बताओ, बेंगलोर से दिल्ली आता उस थाने के अंदर जहाँ पे उन्होंने फर्जी तरीके से दिखाया हुआ है, उसका बेचारे का खर्चा कितना हो जाता। और जबकि वहाँ उसको आके पता चलता कि ये तो फेक है, आपके आगे तो कोई हमारे पास एफआईआर लॉन्च ही नहीं हुई है। अगर एफआईआर लॉन्च भी होती तो एफआईआर नंबर जरूर आया होता। 2 पेज का एक फर्जी लेटर निकाल करके कस्टमर को मेल कर दिया और मैसेज कर दिया। तो इन सब चीज़ों से आप डरे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हर कानून प्रक्रिया है, कानून के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर आप किसी की ईएमआई नहीं दे रहे हो, चेक बाउंस हो रहा है, ईसीएस हिट हो रही है, इसका केस लग रहा है, तो वो कोर्ट का मैटर है, सिविल का मैटर है। ना कि आपके खिलाफ पहले ही पुलिस भी किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कोई फाइल कर सकता है। तो चलिए, बहुत लंबी बातें हो गई, तो सुनते हैं हमने क्या क्या, कैसे कैसे कस्टमर के केसों पर काम करा और क्या क्या बातें की हैं दोस्तों। ಹಲೋ हेलो। ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. हाँ, ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. इंडा सिंडा हेलो इंडा है, हिंदी ना इंडा। ಸರ್ ಇಂಡೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. हाँ, बोलिए। ಸರ್ ಇವರು ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಏನಾ ಸರ್? ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ 2 months. ड्यू है। ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. हाँ, ड्यू है। ओके, कब पेमेंट कर दिया सर? 1 year आफ्टर 1 year लेटर। हाँ सर. 1 साल बाद। हेलो. हेलो। हाँ बोलिए सर. 1 साल बाद होगा। सर 1,000 ज़्यादा है ना सर. 1,84,000 समथिंग है सर, टोटल आउटस्टैंडिंग है सर. क्या नाम है मेरा? मोहन सर. हाँ, मोहन. मोहन। या सर. अला ये श्री सनिता रेड्डी. ओके, रेड्डी। सनिता रेड्डी. हाँ सर. ठीक है। क्रेडिट कार्ड का इंडसइंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ड्यू है सर. हाँ, ड्यू है। हाँ सर. कर देंगे इसको 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल. हम्म 1 month होगा ऑलरेडी. 2 months बैलेंस होगा सर. ऑलरेडी 2 month ड्यू है सर. अभी क्या है, अपन मलेशिया जा रहा है, मलेशिया से आएगा 6 महीने बाद, तब करेगा। एटलीस्ट एक EMI क्लियर करो सर. अरे 16,000 नहीं है पैसा बाबा, अभी दूसरे देश में जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारा खर्चा होना बाकी है। ओके. 6 महीने बाद आएगा, तब देखेंगे। ठीक है। हेलो, एटलीस्ट एक EMI क्लियर करो सर. अरे नहीं होगा, 2 साल एक हो भी गए. नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा इसका। हाँ.
कार्ड ठीक यूज है? करेगा ना, हाँ? कार्ड यूज हो गए ना सर, कार्ड यूज हो गए ना। अरे होने दो ड्यूज, मलेशिया से आके वहाँ पे कर देगा, डोंट वरी। ठीक है सर, पेमेंट क्लियर करो, ऑनलाइन में पेमेंट करो। हेलो, हेलो। ऑनलाइन में पेमेंट करो सर। ऑनलाइन में मैं नहीं जानता कैसे होता है। क्या? अरे मैं नहीं जानता रे बाबा कैसे होता है ऑनलाइन में पेमेंट। भैया ऑनलाइन में पेमेंट करो, 1,86,000 बैलेंस है तुमका, ठीक है? एटलीस्ट एक EMI क्लियर करो, ऑलरेडी 2 साल होगा। 2 साल? हाँ क्या 2 साल? हाँ, EMI का कार्ड का यूज करने के बाद ऑलरेडी 2 मंथ होगा ऑलरेडी। होने दो, कोई बात नहीं। हाँ, पेमेंट क्लियर करो, यूज कार्ड यूज मेरे हो गए बिहाफ ना। पर तुम कर दो। क्या? मेरे बिहाफ पर तुम कर दो। मैं मैं मलेशिया क्या से करूँगा? आएगा तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर के आएगा, ठीक है? हाँ, पेमेंट क्लियर करो भाई। अरे भाई तेरे को समझ में कम आता है भाई। मैं बोल रहा है ना हाँ, क्लियर मलेशिया करो, जा रहा है। ऑलरेडी 2 मंथ होगा, ऑलरेडी 2 मंथ हो गए ना। होने दे। क्लियर करो, 1,84,000 पेंडिंग है। होने दे पेंडिंग। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, होने ये दे। है ना, इनके को बात नहीं है, पेमेंट क्लियर करो। अरे पागल है क्या? क्या खाया है? भांग खाया है क्या तुम सुबह पागल है सुबह? भाई, तुम पागल है, तुम पागल हो। मेरा नहीं ए है, बड़ा तुम पागल पाओ। है, तुम पागल है। ए बड़ा पाओ। ಹೇಳೋ ರೇ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ಹೇಳು. ಏಡು ಏಡೆ ಇನ್ನ ಯಾರೇ ಇನ್ನೇ ಏರಾ ಏಡ ಏನು ಏನ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು. ಏನ ये इद्दे। ಹಾ, ए डराने की कोशिश मत कर अपन को। ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ. ताड़े बाड़े निने बड़े मान के जीजे देगा चपाटे। ಏಯ್ चल कर ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಲೇ. हट डे बट। हेलो। हेलो, हाँ जी, अमित कुमार बात कर रहे हैं। कर रही है जी। सर मैं विक्रांत बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से। आपको कार्ड का ड्यू पेंडिंग चल रहा है। कार्ड है 8785। कितना अमाउंट ड्यू चल रहा है? मिनिमम अमाउंट 15,633 रुपये चल रहा है आपका, और टोटल अमाउंट आपका देखा जाए तो आपका चल रहा है 3,07,444 रुपये। 3 लाख? जी 3 लाख। ठीक है। सर समझा नहीं मैं, है? समझा नहीं मैं कि हम पेमेंट कब तक करा रहे हैं। मिनिमम ड्यू तो पे करा दो सर। मिनिमम होता तो मैक्सिमम ही ना करवा देते। सर एटलीस्ट ये तो करा दो ताकि जो आपको टाइम मिल जाए, थोड़ा सा मेरे को भी टाइम मिल जाए। टाइम नहीं चाहिए। सर टाइम नहीं चाहिए तो कॉल आते रहेंगे आपके पास। एटलीस्ट एक पेमेंट तो करा दो ताकि मैं कॉल- बैंक वालों को बोल दूं सर एक पेमेंट कराने रेडी है, वो करा देंगे आजकल में। बैंक वालों को बोल दो 20-22% में सेटल करवा के खत्म करो। सर 20-22% कहाँ पे मिलता है सर इतना? और कितना लास्ट आपको 40% पे दिला दूंगा लास्ट। 40 में तो नहीं करवाएंगे भाई। सर करवा लो, रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत बड़ा फिर अमाउंट बढ़ता चला जाएगा मुझे धीरे धीरे। अरे बढ़न दो, उतना हम वेवर और घटाते जाएंगे। सर करवा लो प्लीज सर। भाईजान इसमें क्या है कि जो डेप्ट है ना हाँ जी हाँ जी। बहुत ऊपर है। एक आध अकाउंट होता, एक आध बैंक होता तो करवा लेते। 40 में मल्टीपल भी कार्ड करवा है क्या? लेते, 35 में भी करवा लेते। मल्टीपल बहुत सारे कार्ड हैं क्या फिर आपके बहुत अलग अलग बैंकों सारे 25 लाख से ऊपर का डेप्ट है। में? सर बढ़िया, ठीक है सर, बहुत दे दो साहब। मौज भाई कहाँ ले रहे हैं यार, कुछ जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो डूब गया। सारा डूब गया। सारा डूब गया भाईजान। अब तीसरा सेटलमेंट करवा रहा हूँ। तीसरा सेटलमेंट करवा रहे हो? कौन सा? यस बैंक का। वो क्या रुपये में हो रहा? 20% में हो रहा हूँ। छोटा भाई कहाँ के रहने वाले तुम? हम तो यहीं के ही हैं, नोएडा के ही। मंडावली? मंडावली को छोड़ दिया यार, इतना ज्यादा डिफॉल्ट हो गया था, फिर छोड़ते नहीं तो फिर ये बैंक वाले तुम हमें छोड़ते।
अरे नहीं सर। डेली पहुंच जाते। ठीक है गुरु जी। दे दो, हमारा मैसेज दे दो अपने बैंकर साहब को। दे दिया, मैंने दे दिया, मगर जी नंबर बिजी है। ये तो तुमने आरटीपी डलवा दी फिर। कह दी ना, तो कह दी है, क्या कह दी? मगर नंबर बिजी है फोन और नहीं उठा 20% 20% वेवर मांग रहा है। रहा। दे तो दे दो ना, टाल करो। ना तो टाल करो। और क्या। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्यों, मैं सर मेरे बाप और ना पैसा, ए हमारे बाप और ना पैसा, पैसा ना हमारा। आपस में लड़ाई करके झगड़ा करके क्या कोई फायदा ना। देवे तो ठीक है, ना देवे तो ठीक है, राम जो दूर की राम हम ठीक है। ए और देवे तो ठीक, ना देवे तो ठीक नहीं, मैं ये तो है। इतनी गर्मी में कहाँ डोल रहे हो भाई, एफओएस बन के? कहना डोल रहा भाई, मैं तो बैठा ही सी नीचे आराम पे। एसी के नीचे। हाँ, कहते एसी नीचे, ऊपर चल रहा पंखा, हम्म। और वहाँ बैठ के नीचे कॉलिंग कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा। एक जैसे भाई फोन उठा ले तो उससे बात हो जा, तू टकराएगा भाई, तेरे से बात होगी, हम्म। टाइम पास हो जाएगा 10-5 मिनट और। ये तो है। फिर दूसरे मिनट होंगे, कोई दूसरा दूसरा होगा। हम्म। एक आध केस दो लिकट जावे पूरे दिन में कलेक्शन के। और भैया मैं को तो खुद रिजाइन करूँ। दूसरा बैंक पकड़ लो, आरबीएल वारबीएल पकड़ लो, वहाँ सही है कलेक्शन का हिसाब। कहाँ करते हो जॉब, कलेक्शन में करते हो क्या? है? कहाँ कलेक्शन जॉब करते हो क्या आपकी? नहीं नहीं, मैं कहाँ जॉब करता हूँ। और भाई कभी नॉलेज हो, भाई को नॉलेज तो है थोड़ी बहुत, तो है कलेक्शन की, है? नॉलेज तो है वो कलेक्शन की थोड़ी बहुत है। नॉलेज तो पूरी है भाई। बस समय खराब चल रहा है। समय खराब चल रहा, कलेक्शन की तो पूरी नॉलेज है भाई, इतनी तो तुम्हें भी ना होगी। अरे भैया बस टाइम पास है? कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, जो थोड़ा सा बजट ऊपर आ जाए तो बता देना फोन करके, मैं बीच बजट सपोर्ट दे दूंगा। तो आपको ही गिराना पड़ेगा, मेरा तो मुश्किल है ऊपर आना। क्योंकि अगर ऊपर लाऊंगा तो मैं खुद ऊपर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, है? 20 से ऊपर नहीं दोगे आप? 20 से 1% तुम्हारे लिए कर देंगे, 21 कर देंगे। मैं तो 18 कर दोगे तो मैं 21 जा रहे यार। हम्म। मैं सोच रहा हूँ तुम 18 कर दो, तुम 21 जा रहे हो। 18% में करवा दोगे? अरे जब होगा तो हो ही जाएगा, 18 काय को बता रही। तो जरा राइट ऑफ में ना होएगा, विंटेज में होएगा। जिसने कराना हो वो बहन उसमें भी कराएगा। हम्म। ठीक है सर जी, नंबर सेव कर लो। क्या नाम है भाई का? भाई विक्रांत फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा? हाँ। हरियाणा में बथेरी एजेंसी है मेरे जानने वाले की, वहीं लगवा दो ड्यूटी। अरे ना, मेरा मेरा दूध होगा, हमें दिल्ली में अच्छा। दूध सप्लाई हुआ मेरे भैंस से, गाय का, मेरा दिल द्वार का बोल। सुबह शाम दूध, दिन में तो कलेक्शन है। हाँ, दिन में ऑफिस आ जा भाई, यही छोटा भाई कर ले, उसकी गैल कर ले बैठे बैठे। हम्म। नुआ भाई। ठीक है। सही है। ठीक है सर है। तो ये ऑफिस कौन नोएडा में है तुम्हारा? हाँ, एक में या सेक्टर 58? सेक्टर नोएडा सेक्टर 16। 16 में? हाँ, ठीक है। मैनेजर कौन है तुम्हारा, कलेक्शन मैनेजर? वो है समीर। संदीप एक में बैठता? समीर समीर समीर। अच्छा, समीर। ठीक है भाई, ठीक है, फिर कोई नहीं। जब ठीक आएगा ये 20-21% में तो बताना, ठीक है। देख लेंगे। हेलो, हेलो। गुड आफ्टरनून मिस्टर जैकी जी से बात हो रही है? हो रही है सर। आप कौन बात कर एसबीआई रहे हैं? कार्ड, एसबीआई कार्ड की तरफ से सौरभ बात कर रहा हूँ, पेमेंट के रिगार्डिंग सौरभ। बोलो सौरभ। आपके कार्ड का टोटल अमाउंट है क्यों इतनी 50,081। चिलचिलाती धूप में तुमने मेरे पास कॉल किया? सर आपका पेमेंट ओवर ड्यू इसलिए कॉल किया है आपके पास। होने दो, पेमेंट का क्या है, एक दिन चुका करके खत्म कर देंगे। तो सर चुका दीजिए ना, 3 महीने हो गए, 50,081 रुपये का टोटल अमाउंट है। अभी तो बाबू नहीं है। क्या इशू है सर? इशू इंटेंशन इशू है, पे नहीं करना। इंटेंशन इशू है? रिकॉर्डेबल लाइन पे बोल लेना सर, आपका इंटेंशन उससे क्या मैं पेमेंट नहीं डरता कराना। थोड़ी हूँ रिकॉर्डेबल पर है तो। मैं तो 50 बार बोल चुका हूँ, रिकॉर्डेबल पर ही बोलता हूँ मैं, बिना रिकॉर्डेबल पर तो नहीं बोलता।
तो सर कैसे क्यों आपने कार्ड यूज़ किया तो आप पेमेंट क्यों नहीं कराना चाह रहे ये बताइए। कार्ड यूज अपनी जरूरत पूरी करने के लिए करा था। तो उसके बाद आपको ये भी तो पता होगा ना कि पेमेंट भी करना होता है यूज़ करने के बाद। अरे मुझे नहीं पता, जिसे पता होगा उसे पता होगा, मुझे क्या लेना उस चीज से। तो कार्ड क्यों यूज़ किया फिर सर आपने? फिर वही गधों वाली बातें कर रहा है। वो तो आप हैं। वो तो तू है, तेरी बातों से लग रहा है। वो तो आप हैं सर, जैसी बात कर रहे हैं हम। मैं गधा हूँ? आप खुद ही बोल रहे हैं। तो गधे का बहुत बड़ा होता है, आंखें बाहर निकल जाएगी तेरी। तमीज़ से बात करिए सर, प्रोफेशनल लैंग्वेज में और बात कर रहा हूँ मैं। और इतनी तमीज से कैसे बात करूँ बता, जब तुझे तमीज की भाषा पसंद नहीं आ रही। तो आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना सर रिकॉर्डेबल लाइन पे। अरे रिकॉर्डेबल क्या होती है बता। हेलो। सर हाँ पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये बताइए, अननेसेसरी बातें मत फिर करिए। बोल ना। नहीं करे 6 महीने लगेगा। तो मत करिए सर, आपका ही लॉस है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तो। जाने दे, होने दे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप अपनी साइड से। अरे बोल, क्या बोल रहा भाई? दूसरी कॉल पर था। आप एक ही जगह बात कर लीजिए पहले। चल तेरे से बात कर लेते हैं, अब बताओ। पेमेंट कब तक कराएंगे मुझे ये बता दीजिए सर, अननेसेसरी बातें मत करिए आप। पेमेंट कब तक करा देंगे? हमारी आर्थिक स्थिति बेहद डामाडोल चल रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करने की। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाता है मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो सर आप ये नॉर्मल भी तो बता सकते थे ना, पहले आप अननेसेसरी बातें क्यों तो कर रहे तुम थे? यार सवाल पे सवाल, कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून तो पे कानून। सर पूछना तो पड़ेगा ना, अगर किस नहीं, रीजन से आप पेमेंट पूछना नहीं कर रहे हैं। पड़ेगा, ठीक है मैं समझ गया, पूछना पड़ेगा। और पूछने के भी तो तरीके होते हैं ना मेरे दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ बात कर रहा हूँ। सौरभ, पूछने के भी तो तरीके होते हैं ना। सर मैंने तरीके से पूछा था, आप ये गलत बात कर रहे थे। मैं गलत बात, नोटी बात नहीं कर रहा मैं, सही। डीपीटी बताओ सौरभ, इसकी कितनी हो गई है? आपको पता होगा ना सर, 3 महीने से ओवरड्यू थे, कितने डीपीटी हो गया फिर आपको? वही सौरभ, तुम सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हो, भागना चाहते हो उनसे। भाग नहीं रहे सर, आप पेमेंट नहीं कराना चाह रहे हैं सर। पेमेंट कराएंगे, वो इसी वजह से तो मैं डीपीटी पूछ रहा हूँ, पेमेंट करवाने की वजह से ही, और क्यों पूछ रहा हूँ। 3 महीने में सर कितने डेज होते हैं आप ये बता दीजिए मुझे। 3 महीने में मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्त। आपकी 30 डीपी हो गई सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 30 डीपीटी आपकी। तो 3 महीने में 30 डीपीटी कैसे होगी? अमाउंट यूज जो दिखा रहा है सर, इतना ही दिखा रहा है आपका। हाँ जी। 3 महीने से पेमेंट ओवरड्यू आप। अरे भाई 3 महीने से पेमेंट ड्यू है, तो डीपीडी 30 कैसी हो गई? बकेट कौन सी बकेट में चल रहा है? हाँ, क्या कह रहे हैं सर? बकेट कौन सी बकेट में चल रहा है? हाँ सौरभ, हेलो आर यू ऑन द लाइन? हेलो हाँ सौरभ बोलो। सर, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने सीनियर को, एक बार बात कर लीजिए आप। करवाओ, सीनियर सीनियर से बात करो। वो लड़की है लड़का है? हेलो हेलो जैकी जी। जी, मोहतरमा बोलो। हेलो जी मोहतरमा बोलो। जैकी जी बात कर रहे हैं ना सर? मैं उसका भूत बात कर रहा हूँ, उसकी आत्मा बात कर रही है। अच्छा, 3 बार बोल अब मेरे दिया को जी 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 जी, तो तुम बोल रहे हो हाँ या ना में कंफर्मेशन दे दीजिए ना जैकी जी जी। क्या होता है, इतना सम्मान दे रहे हो, इतने सम्मान लायक तुम हो नहीं, फिर भी मैं जी जी करके बोल रहा हूँ, जी जी जी। और कैसे बोलूं बताओ? तो जैकी जी, एसबीआई कार्ड के ब्याह से अंकित बात कर रहा हूँ। हाँ अंकित बोलो। मुझे सर ये क्या इशू आ रहा था बताइए? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे ढंग से ग्रीट किया। बताइए सर, क्या इशू आ रहा था बताइए। नहीं, इशू तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मुझे आप ये नहीं, आप बताइए एक बार कि बता दीजिए ना। मैं इसकी हाँ डीपीडी क्या बोलिए। चल रही है? ये आपका सर 90 डीपीटी में आ चुका है।
90 डीपीडी में तो नहीं आता। क्या सर? अरे करेक्ट डीपीडी बता मेरे दोस्त, 80 दिन है, 90 दिन है, 70 दिन है, आपका करेक्ट। ये आपका ना सर जो है ये 50 दिन में आ चुका है, आपका सेकंड बिल जनरेट हो चुका है ना। हाँ। हेलो, तुम्हारे पास कौन सी बकेट में आया है? क्या बोल रहे हो सर? तुम्हारे पास CD2 कौन? बकेट 2। CD2 में है ना? हाँ जी, बकेट 2 में सेकंड ड्यू है ना आपका, हाँ। दूसरा बिल आ गया है। ठीक है, बोलो। सर हेलो हेलो, हाँ बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। जैकी जी मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा, जो आपका है ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माफी चाहूँगा, आपको मैं जो बताया वो सर टेक्निकल इशू की वजह से आपकी चेक नहीं कर पाया था मैं डिटेल्स। बट सर आपका ना ये जो है आपका आपका बकेट 3 में है, ये आपका तीसरा बिल बन चुका है। 2 बिल पेंडिंग में चल रहे, तीसरा बन चुका है। CD3 में। ठीक है, हाँ जी। तो आपका ना इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 50,081 रुपये और मिनिमम है 14,319 रुपये। ठीक है सर, तो अभी आप ये बता दीजिए मेरे को कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? करनी भी नहीं, पेमेंट नहीं करनी? करनी है पर अभी नहीं कर रहा हूँ। क्या इशू आ रहा है सर, जान सकता हूँ पेमेंट करने में? जॉब लॉस है दोस्त। जॉबलेस हैं आप? सर मैं बताना चाहूँगा आप जॉबलेस हैं ठीक है, बट आप एटलीस्ट जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है ना सर, आप वो अमाउंट पे करवा दीजिए। इससे क्या है कि आपका बैंक से जो रिलेशन है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि ड्यू डेट मिस होने की वजह से इंटरेस्ट लग रहा है ना 3.75% प्लस। मुझे नहीं करना स्टेबल रिलेशन, खराब करना रिलेशन। खराब करना है? तो मतलब आप कब करेंगे फिर पेमेंट ये? देख रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और जैसे हो गए उसके तुरंत बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, सेटलमेंट करवाते हैं क्या करवाते हैं। सेटलमेंट करवाएंगे आप? हाँ, कंफर्म है सर कि आप सेटलमेंट ही करवाएंगे? 101%। सर बट बताना चाहूंगा, देखिए सेटलमेंट करवाते हैं सब तो वो चीजें आपके मालूम credit पे है, impact होता है। सब चीजें मालूम है, सब चीजें तो मालूम। सब चीजें मालूम है सर, तो क्यों आप इतना डिले कर रहे हैं? जब सेटलमेंट करवानी है तो करवा लीजिए अभी। आप अपना सेटलमेंट के लिए वहाँ पे कस्टमर केयर पे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, वहाँ पे सेटलमेंट करवाइए। CD3 में नहीं करवाएंगे, CD6 में करवाएंगे, 6 के बाद। अच्छा, ये आपने सोच रखा है कि मैं 6 बिल मेरे बन जाएंगे उसके बाद ही करवाऊंगा? नहीं 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 नहीं, तुमने क्या नाम बताया था अपना? अंकित। अंकित, उस टाइम पे ना मेरे पास पैसा आना है। अच्छा, हाँ, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो मतलब आप अभी पेमेंट नहीं करेंगे, राइट? हैं? सर तो देखिए ऐसा तो नहीं है, आप जैकी जी अरेंज तो कर सकते हैं ना सर, किसी से अरेंज करके करवा दीजिए अगर आपके पास अभी फंड्स तो नहीं है अरेंज तो नहीं आप अपने। करके ही तो मैं सेटलमेंट करवाऊंगा अंकित। तो सर आप वही तो कह रहा हूँ, आप एटलीस्ट जब आप बाद में भी करवाएंगे ही सेटलमेंट तो वो अगर अभी करवा लेंगे तो आप डिले क्यों कर रहे हैं इस चीज में? तो दो ना अगर आप लेटर दो ना, 12-15 हजार का करवा देते हैं। तो आप सेटलमेंट ही करवाओगे? लेटर आपको लेटर चाहिए सेटलमेंट का? बिना लेटर के भी सेटलमेंट होता है क्या दोस्त? तो वो आप ये बोलिए ना, आप बोल रहे हैं कि मैं जब छह बिल बन जाएंगे जब करूंगा, ये बोल रहे थे ना आप। आपने चलो लेटर की तो तुम्हारी खातिर अभी कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ कस्टमर केयर का, ठीक है सर? कस्टमर केयर पे आप कॉल करिए, वहाँ पे आपको अपनी जो आपका इशू है वो बता दीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है सर? जैसे भी आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें बैक साइड पे आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं कस्टमर केयर के, आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है अंकित, दूसरे केस पे काम कर दो आप, चालू। ठीक है जैकी जी, जैसी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो मैं अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, आप अपनी दूसरे तरफ से कॉल केस पे काम डिस्कनेक्ट कर दो आप, ठीक है? इस केस को छोड़ दो सर। थैंक यू सो मच, आप अपनी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई टिकता नहीं है मेरे आगे, क्या करूँ यार, कोई बात नहीं करना चाहता, तुम भी उनमें से। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर आप भी कर्ज के दलदल में फंस चुके हो तो जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है उससे हमसे व्हाट्सएप पर या वाई कॉल कनेक्ट हो सकते हो। हम आपकी केस की डिटेल्स आपसे लेंगे और समझेंगे कि आपके केस पर कब क्या हो सकता है और आपको कितने % में आपके सेटलमेंट
हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड हो या क्रेडिट कार्ड्स हो। तो घबराना किसी भी भाई को नहीं है। जल्दी जल्दी अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी हमसे जुड़ जाओ। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हो ये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट ज़रूर दोस्तों लिख दिया करो। हम आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके लाते हैं ताकि आप कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।